जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध भगवान भजन करने वाले में अपना संभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले दो श्लोक में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। अपि चेत्सु दुराचारो बचते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्य व सीतो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बचता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने बलि बांधते निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। अपि का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? अपि के द्वारा भगवान ने अपने स्वभाव को प्रतिपादन किया है। अभिप्राय ये है कि सदाचारी और साधारण पापियों को मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजन से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है। चेत अव्यय का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? चेत अव्यय यदि में अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्य की विशेषों में और पापों में आस्तिक रहने के कारण वह मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति भगवत दवामय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सुदुराचार पद कैसे मनुष्य का वाचक है और उसका अनन्य मार्ग होकर भगवान को भजना क्या है? जिनके आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव आस्तिक और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारों को त्याग न कर सकते हो, ऐसे मनुष्य का वाचक यह सदुराचार पद है। ऐसे मनुष्यों को जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्चर्य लेके अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपने इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाग होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन, कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के संपन्न करना, यही अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करना है। जय श्री कृष्ण जी। ऐसे मनुष्य को साधु समझ लेने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इससे भगवान का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचार के स्वर्था त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विशेषता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, स्वर्ग सबके स्वामी और सर्वोत्तम है, वह उनका भजन करने ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसे निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पाप या दुष्ट ना मानकर साधु ही मानना चाहिए। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में
तो भगवान ने कहा है कि दृष्टिकृति मनुष्य मुझे नहीं बचते, और यहाँ दुराचारी को भजन का फल बतलाते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? वहाँ जिन दुराचारियों का वर्णन किया गया है वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका ना तो भगवान में विश्वास है, ना वे भगवान को जानते हैं, और न पाप कर्मों से बचना ही चाहते हैं। इसलिए उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषों के लिए मया, ज्ञाना, नराधमा और असुर भावा, श्रिता इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है, इनसे पाप तो बनते हैं, पर ये उन पापों से छूटने के लिए व्यर्थ है। इनके भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, नाम में भक्ति है, तथा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ ये निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ है। वह ही में हमारे परम इष्ट देव है। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इनको सम्यक व्यवसित और अनन्य भक्त बतलाया गया है। अतएव इनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है, और नास्तिकों को भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतएव भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग पेद से दोनों ही कथन ठीक है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी।